अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस वोकेबलरी वर्ड्स। आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिक टू एडवांस वोकेबलरी वर्ड्स को किस तरह अपने रोजमर्रा की इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपने इनको किस तरह इस्तेमाल करना है। तो चलिए गाइज, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चले हम बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। ये हमारा जो पहला वर्ड है वो है कंजर्वेटिव। लफ्ज क्या है? कंजर्वेटिव, यानी कि कदामत पसंद। कदामत पसंद, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है डिक्लाइन। डिक्लाइन यानी कि जवाल। जवाल हम उस चीज को कहते हैं कि किसी का भी, मतलब कहते हैं ना, अभी इस मुल्क का या फिलहाल मुल्क का या फिलहाल शख्स का जो है जवाल चल रहा है, यानी कि वो गिराव। जवाल कहते हैं गिराव को, किसी चीज की गिराव या घटाव को, कमी को हम कहते हैं जवाल, ठीक है। तो अगला जो वर्ड है वो है शॉपिंग। शॉपिंग हम कहते हैं खरीदो फरोख्त, ठीक है। आई बॉट न्यू पेन, आई बॉट अ न्यू मोबाइल, ठीक है। तो बात करना, खरीदो फरोख्त, वो भी मतलब लेना, खरीदना। और जो ये लफ्ज है शॉपिंग, ये भी खरीदो फरोख्त के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात हम ईद की शॉपिंग करते हैं, हम नए कपड़े लेते हैं, हम वगैरह वगैरह, जूते, मुख्तलिफ चीजें जो होती हैं एक इंसान की जरूरियात, हम उनको पूरा करते हैं अपने इस अमल से, यानी कि शॉपिंग से, ठीक है। अच्छा, अगला जो वर्ड है वो है ऑनर। ऑनर लफ्ज है इज्जत देना। इज्जत यानी कि इज्जत करना, इज्जत देना। ऑनरेबल, इज्जत करना या इज्जतदार, ठीक है। तो हम कहते हैं ऑनर यानी कि इज्जत, ठीक है। इज्जत को हम कहते हैं ऑनर। अगला जो वर्ड है वो है पोर्ट, यानी कि पोर्ट कहते हैं बंदरगाह को। अब फर्ज करें पाकिस्तान में जो बंदरगाह है, बंदरगाह उस चीज को कहते हैं जहां पे जो बड़े मुल्कों के या दूसरे मुल्कों के जो जहाज हैं, बहरी जहाज, वो आके उस जगह पे स्टे करते हैं और अपने सामान एक दूसरे मुल्कों तक लाते हैं और पहुंचाते हैं और उधर से लोड अनलोड करते हैं, तो उसको कहते हैं बंदरगाह यानी कि पोर्ट। अगला जो वर्ड है वो है ब्लाइंड। ब्लाइंड कहते हैं अंधा, अंधे शख्स को। एक कहते हैं ना हम ब्लाइंड मैन, ठीक है, अंधा शख्स। वो लोग नाबीना, जैसे नाबीना भी कह सकते हैं आप। तो वो लोग जो जिन्होंने अल्लाह पाक ने जिनको देखने की हस नहीं दी, देखने की कुव्वत नहीं दी, उन लोगों को हम कहते हैं ब्लाइंड यानी कि अंधा। अच्छा, अगला जो वर्ड है वो है इनिशियली। इनिशियली यानी कि इब्तदाई तौर पर। इनिशियली, इब्तदाई तौर पर, ठीक है। अच्छा, अगला जो वर्ड है वाइप। वाइप यानी कि पहुंचना। पहुंचना मीन, फर्ज करें फ्रेश आपने धोया, उसको आप वाइप करते हैं किस चीज के? वाइपर से। वाइपर हम कहते हैं ना, वाइपर सफाई वाला, पहुंचने वाला, ठीक है। तो ये वही चीज है, वाइप यानी कि पहुंचना। अगला जो वर्ड है वो है रिमार्केबल। रिमार्केबल लफ्ज है रिमार्केबल यानी कि शानदार। रिमार्केबल, शानदार, बहुत यानी कि अच्छी चीज, ठीक है। अच्छा, अगला जो मेरा वर्ड है वो है ओवरकम। ओवरकम यानी कि गालिब आना। ओवरकम मीन गालिब आना, किसी किसी के ऊपर गालिब आ सकते हो आप। किसी फर्ज करें आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में एक टीम, दो टीमें होती हैं, एक टीम दूसरी टीम पे गालिब आता है तो वो क्या होता है? ओवरकम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, या आप रेस लगा रहे हैं, साइकिलों की रेस, तो जो एक पीछे रह जाता है और एक आगे चला जाता है, जो आगे चला जाता है वो क्या होता है? पिछले साइकिल पे गालिब आना शुरू हो जाता है, ठीक। एक यानी कि ऊपर आना या चढ़ाई करना या ऊपर आना किसी सतह पे, तो उसको हम कहते हैं ओवरकम यानी कि गालिब आना, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है स्ट्रेजिक। स्ट्रेजिक, स्ट्रेजिक लफ्ज है हिकमत अमली को। किस चीज को कहते हैं हम? हिकमत अमली। अगर तो आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपको स्ट्रेजिक टाइम आउट का पता होना चाहिए। स्ट्रेजिक टाइम आउट एक क्रिकेट में, स्पेशली लीग्स में ये लिया जाता है ताकि जो प्लेयर्स हैं वो आपस में एक अच्छी हिकमत अमली प्लस कोचेस वगैरह मिलके एक अच्छी हिकमत अमली तैयार कर सकें, तो इसको कहते हैं लफ्ज स्ट्रेजिक। अच्छा, हिकमत अमली का सिर्फ ये मतलब नहीं है सिर्फ क्रिकेट में यूज होता है, मैंने तो वो इसलिए कहा है कि वहां पे ये लफ्ज बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। स्ट्रेजिक मतलब के दो मुल्क, दो बड़े मुमालिक आपस में ये हिकमत अमली भी तैयार करते हैं, ख्वाह वो जंग के हवाले से हो, ख्वाह वो तिजारत के हवाले से हो, ख्वाह वो किसी और मामले में हो, उसको हम कहते हैं स्ट्रेजिक यानी कि हिकमत अमली। अगला जो वर्ड है वो है फॉर्चून।
लफ्ज क्या है? फॉर्चून। फॉर्चून मीन किस्मत। अब फॉर्चून से अगर मैं बात करूं तो मुझे याद आ जाता है एक गाड़ी जो पाकिस्तान में या कहीं भी किसी मुल्क में इस वक्त चल रहे होते हैं, वो है फॉर्च्यूनर, यानी फॉर्च्यूनर। अब फॉर्च्यूनर को देखो या फॉर्चून को लफ्ज को देखो, दोनों लफ्ज क्या है? एक ही है। फॉर्चून मीन किस्मत, ठीक है। अगला लफ्ज है अकुपाई। क्या लफ्ज है? ACCUPY, अकुपाई। अकुपाई मीन कब्जा करना। अकुपाई मीन कब्जा करना। अगर आप किसी चीज पे या आप किसी जगह पे अगर आप कब्जा करते हैं, किसी जमीन पे कब्जा करते हैं, किसी घर पे कब्जा करते हैं, किसी गाड़ी पे कब्जा करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अकुपाई, यानी कि कब्जा। फर्ज करें इस वक्त जो है मसला है कश्मीर, जो हमारे पास बहुत ज्यादा मसला है, तो हम उसको कहेंगे अकुपाई कश्मीर, यानी कि वो कब्जा है, कब्जा हुआ पड़ा है, ठीक है। हम उसको आजाद डिक्लेयर नहीं करते, ना हम करते, ना ही इंडियन करते हैं, कोई भी हुआ, ठीक है। अच्छा, उसका जो अगला वर्ड है हमारा, जो डिटेक्ट। लफ्ज क्या है? डिटेक्ट। डिटेक्ट मीन सुराग लगाना। क्या लफ्ज है? डिटेक्ट मीन सुराग लगाना, यानी कि किसी चीज को तलाश करना। अब एग्जाम्पल मैं देता हूं। अब आप फर्ज करें वॉक थ्रू गेट है या कोई इस तरह की, या आप कहीं किसी मॉल में चले जाते हैं, तो वहां पे वो लोग अक्सर औकात आपको सर्च वगैरह वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, आप कहीं ख्वाह किसी और जगह पे चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, फॉर एग्जांपल आप बड़े मॉल में गए और वहां पे आपका सर्च हुआ, तो वो क्या करते हैं? वो डिटेक्ट करते हैं किसी मेटल वाली चीजों को या किसी और चीज को, या फिर मैग्नेट। जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट, आप मैग्नेट को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैग्नेट मीन जो मकनातीस है वो डिटेक्ट करता है लोहे को अपनी तरफ, वो खींचता है, अट्रैक्ट करता है उन चीजों को, तो डिटेक्ट करता है उनको, उनकी सुराग भी लगाता है। अगर आप मैग्नेट को घसीटें जमीन पे, तो अगर जमीन पे जर्रे जर्रे लोहे के पड़े होंगे या किसी और ऐसी चीज जो धात के होंगे, वो जरूर उसमें चिपकेंगे, वो उनको क्या करेगा? डिटेक्ट करके आपको देगा, सुराग लगाएगा उन चीजों का, ठीक है। हम बादों का तो उनको नजरअंदाज कर देते हैं, देखते ही नहीं है, लेकिन वो मैग्नेट जो है उन चीजों को खींच के लाता है, यानी कि डिटेक्ट कर देता है उनको, उनका सुराग लगा देता है, ठीक है। ये वर्ड हो गया सुराग लगाना, यानी कि डिटेक्ट। अगला जो वर्ड है वो है फिक्शन। क्या वर्ड है? फिक्शन। फिक्शन मानी मन घड़त। फिक्शन मीन मन घड़त। फिक्शन कहते हैं मन घड़त को, यानी कि हम कहते हैं मन घड़त बातों पे गौर नहीं ना किया करो, अपनी काम से काम रखो। तो बाजों का हम इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, ये इसीलिए हम यूज कर रहे होते हैं, फिक्शन यानी कि मन घड़त। अगला जो वर्ड है वो है रिस्टोर। रिस्टोर कहते हैं बहाल करना। रिस्टोर योर मोबाइल, ठीक है। अगर आप मोबाइल को रिस्टोर करोगे, रिस्टोर योर सॉफ्टवेयर, अगर आप सॉफ्टवेयर को रिस्टोर करोगे, तो इसका मतलब आपका जो वो है बहाल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगला जो वर्ड है मेरा मेरा अगला वर्ड है वो है नेगोशिएट। लफ्ज है नेगोशिएट। नेगोशिएट कहते हैं बातचीत करना। नेगोशिएट करना मतलब कि बातचीत करना, गुफ्तगू करना, हम उसको कहते हैं नेगोशिएट, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जो अगला वर्ड है वो है हिस्टोरियन। हिस्टोरियन वर्ड का मतलब है तारीखदान। अब हिस्टोरियन से अगर आप मुराद लगा दें, अगर आप सीख लें, समझ लें इस चीज को, तो जो हिस्टोरियन है, तारीखदान है। अब आपने इनमें देखा होगा, जो फर्ज करें अल बैरूनी को देख लें, अल इब्न हिशाम को देख लें, आप बहुत सारे यानी कि न्यूटन को देख, आइंस्टाइन न्यूटन को देख लें। वो क्या थे? उन्होंने तारीख रकम कर दी थी। उन्होंने क्या किया था? एक तारीख रकम की थी, तारीख दान थे वो उन लोगों ने हर किसी ने अपने अपने फील्ड में। अब पाकिस्तान का जो अब्दुल सलाम था, डॉक्टर अब्दुल सलाम, इसको देख लें, या डॉक्टर अब्दुल कदीर को देख लें, यानी इन्होंने क्या किया? एक हिस्ट्री कायम की थी। हिस्ट्री मीन, तारीखदान मीन। अब मार्को पोलो था जो, जिस तरह अब उन्होंने इस तरह के हिस्ट्री कायम कर दिया कि आज तक लोग उनको याद रखते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको सीखते हैं, उनसे ही रिलेटेड बहुत सारी चीजें आज हम सीख रहे हैं। अगर ये इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं तो वो भी किसी की वजह से, और अगर हम बहुत सारी इस तरह की चीजें जो पढ़ते हैं और लिखते हैं, तो वो इन तारीखदानों की वजह से ही मुमकिन हुआ है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो वो बिल्कुल ही इन उनके बगैर, जाबिर बिन हयान, आपके इब्न हिशाम, और भी बहुत सारे थे जो जिन्होंने जो है ना
मैथमेटिक्स को ऐसे खोल के रख दिया, अलजेब्रा को बना दिया, मैथमेटिक्स के कवानीन बना दिए, समझ बहुत सारी चीजें, ठीक है। यहाँ तक उनको हम कहते हैं तारीख दान, ठीक है, हिस्टोरियन यानी कि तारीख दान। अगला जो लफ्ज है वो है जाइंट। जाइंट कहते हैं बहुत बड़ा यानी कि अजीम को हम कहते हैं बहुत बड़ा या अजीम हो, उसको हम कहते हैं तारीख दान, ओ सॉरी, जाइंट। जाइंट मीन बहुत बड़ा। अगला लफ्ज है इंस्टेंटली। इंस्टेंटली हम कहते हैं फौरन, यानी कि फौरन अमल करना, फौरन ये करना वो करना वो करना, तो हम इसको कहते हैं इंस्टेंटली। जो हमारा आखिरी वर्ड है डियर स्टूडेंट वो है कन्फ्रंट। क्या लफ्ज है? कन्फ्रंट। कन्फ्रंट लफ्ज मीन सामना करना, किसी शय का सामना करना, किसी जगह का सामना करना, या किसी ऐसी चीज का सामना करना। फर्ज करो दुश्मन का सामना करना हो, ठीक है, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक वो आपस में क्या होंगे, दुश्मनी होंगे ना, तो एक दूसरे का क्या करते हैं, वो सामना करते हैं। दो दोस्त एक दूसरे का सामना कर लेते हैं, दो टीमें एक दूसरे का सामना आमना सामना मतलब कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं कॉन्फ्रंट, यानी मुश्किलात का सामना करना, अच्छे दौर का सामना करना, यानी बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं निकल आती हैं। अगर आप इस पे एडजस्ट करें खुद को, अगर इन्हीं से ही आप लोग फिर मतलब यहाँ इन्हीं वर्ड से, जैसे हिस्टोरियन, जेंट, इंस्टेंटली, या जो भी मैंने आपको पढ़ाया कन्फ्रंट, यो इसमें आप इनके वर्ड मीनिंग्स, इनके तलफ़ुज़ और उसके बाद उसके माना जो है वो आप सीख लें, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई मुश्किल पेश नहीं होगा, आपको इजीली इंग्लिश सीखने में और लिखने में आसानी पैदा हो जाएगी आपकी। तो इन्हीं वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं, फिर सेंटेंसेस से हम फिर जो है ना बड़े बड़े जुमले बनाते हैं। उस जुमलों को जब हम जोड़ते हैं तो एक क्या बन जाता है, एक हमारा ऐसे बन जाता है। ऐसे कह लें, प्रसी कह लें, या पैराग्राफ कह लें, तो वो हम बना लेते हैं। फिर हम इससे फिर आगे चलते जाएं तो फिर हम एक हिस्ट्री कायम करते हैं इंग्लिश में। हम फिर बहुत सारी किताबें लिख सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो सबसे जो बेसिक चीज है वो है आपके पास वोकेबलरी। जब तक आपके पास वोकेबलरी नहीं होगा तब तक आप मैं कहता हूं कि सेंटेंस नहीं बना सकते। वोकेबलरी होगा तो सेंटेंस बनाएंगे, और सेंटेंस जब बनाना सीख जाएंगे तब आप मैं कहता हूं कि आप जो है ना, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है ऐसे राइटिंग, आपके लिए इंग्लिश बोलचाल कोई भी मुश्किल नहीं है। आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। आपको मेरे जो है टेंसेस वाले क्लासेस भी अटेंड करने पड़ेंगे, आपको ये क्लासेस भी अटेंड करने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर वजाहत देता जाऊं कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेसिक टू एडवांस वोकेबलरी वर्ड्स, और उसके साथ साथ बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि आपको समझ आए चीज़ों की। तो तब तक मुझे अगले क्लास तक दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।